बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में चंद घंटे बाकी हैं और शिवसेना के रवैये को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। खबर आ रही है कि शिवसेना नेताओं ने शपथ ग्रहण से दूर रहने का मन बना लिया है। शिवसेना ने फैसला लिया है कि अगर शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट में शिवसेना के मंत्रियों का नाम नहीं होगा तो वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। शिवसेना ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि अगर हमारे मंत्री शपथ ग्रहण में नहीं शामिल होते हैं तो हम भी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह देखने भी नहीं पहुंचेंगे। यानी कि ताली बजाएंगे तो सिर्फ अपनों के लिए। लिस्ट में नाम ना होने पर नहीं जाएंगे, शिवसेना का यह फैसला। कल शपथ लेंगे नए सीएम देवेंद्र फडणवीस। वानखेड़े स्टेडियम में बड़ा शानदार शपथ ग्रहण समारोह रखा जा रहा है, जिसमें कई नामचीन हस्तियां पहुंच रही हैं, चाहे वो राजनीति की जगत से हो, फिल्म की जगत से हो या फिर खेल की दुनिया से हो। लेकिन शिवसेना ने फैसला कर लिया है कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी किसी भी बार्गेनिंग के मूड में नहीं है। अच्छी तरीके से अंदाजा है इस बात का कि बाहर से समर्थन देने का ऐलान एनसीपी पहले ही कर चुकी है। यानी कल शिवसेना शपथ ग्रहण में नहीं जाएगी, शिवसेना का कोई नेता शपथ ग्रहण में शरीक नहीं होगा। पंकज इस वक्त हमारे साथ है। पंकज, सीधे सीधे ये कंफर्म हो गया कि कल शिवसेना नहीं जाएगी? निशांत, अभी तक की खबर तो यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम एमएलएस को हिदायत दी है कि कल वो स्वेरिंग इन समारोह में शामिल ना हो। विनायक राउत का साफ साफ ये कहना है कि उद्धव ठाकरे को लगता है कि उस समारोह में शिवसेना की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। यही कारण है तमाम एमएलएस को यह बोला गया है कि वो कल के समारोह में शामिल ना हो। दूसरा सवाल विनायक राउत से यह पूछा गया था कि इसका मतलब ये है कि अब शिवसेना ऑपोजिशन में बैठेगी, तो उन्होंने ये कहा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। आने वाले दिनों में एक बार फिर से बीजेपी के साथ बातचीत करी जाएगी और उस आखिरी बात के बाद ये फैसला किया जाएगा कि शिवसेना बीजेपी के साथ होगी या नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही निशांत कि अगर कल शाम 4 बजे से पहले बीजेपी कोई एक नए प्रस्ताव के साथ आती है जिसे शिवसेना सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा माने, तब शायद वो अपना प्लान चेंज कर सकती है और एक बार समारोह में फिर से शामिल होने की बात सोच सकती है। लेकिन अभी तक खबर यही है कि उद्धव ठाकरे ने अपने तमाम एमएलए को बोला है कि कल के स्वेरिंग इन समारोह में वो शामिल ना हो। जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा यहां पर, इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि अब दोनों का जो गठबंधन है वो भी होता नहीं दिखाई दे रहा है? जाहिर सी बात है, बैकडोर पार्लेस तो दोनों पार्टियों में काफ़ी समय से चल रहे थे। हालांकि इस वक्त बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन नर्वस तो इस वक्त बीजेपी भी ज़रूर है क्योंकि उसे शिवसेना का साथ चाहिए ही चाहिए। हालांकि एनसीपी ने अनकंडीशनल आउटसाइड सपोर्ट की बात तो ज़रूर करी है, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि राजनीति में अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक कि इंडिपेंडेंस की बात है तो जो 7 इंडिपेंडेंस हैं निशांत, जो कि बीजेपी को साथ देने की बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपनी बड़ी बड़ी कंडीशंस लगा दी हैं। 1 कैबिनेट, 2 MOS और 4 कॉर्पोरेशन की उन्होंने चेयरमैनशिप की बात करी है। तो ऐसे में बीजेपी जानती है कि उनको स्मूथ सेलिंग के लिए एक स्टेबल पार्टनर चाहिए और 25 साल पुराना साथी ऐसे वक्त में काम आ सकता है। हालांकि शिवसेना के पास इसका कोई बार्गेनिंग पावर है नहीं, लेकिन वो भी पंकज, आपको रोकूंगा, ये जो शर्तें रखी हैं वो देखिए आप, गृह और वित्त मंत्रालय भी मिले, डिप्टी सीएम भी मिले, बीजेपी के साथ हमारे मंत्री भी ले शपथ। मंत्रियों का 2:1 का अनुपात हो। शिवसेना के नेता विनायक राउत का क्या कहना है, ये देखते हैं। अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो उस समारोह में क्यों जाने का, ऐसा सवाल सारे
विधायक के मन में तैयार हुआ और इसलिए सब लोगों ने सोचा अपमान का सवाल नहीं, एक अवमान करने की जो जिस तरीके से बात हुई राजू प्रताप रोडे ने केलेल्या मंजूर नहीं हुई। राजू प्रताप रोडे जे म्हटले त्याच्याकडे तुमचा इशारा आहे? अभी तक उसके बारे में अभी टाइम है, निर्णय लेने के लिए टाइम है, लेकिन आप कल नहीं जा रहे। कोई नियोजित बैठक थी? कोई नियोजित बैठक नहीं थी। तो बैठक रद्द हो गई है? नहीं, बैठक नहीं थी, बैठक फाइनलाइज हुई नहीं थी, तो रद्द होने का सवाल ही नहीं आ रहा है। अजीब बात है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और मुख्यमंत्री को लेकर ड्रामा हुआ और अब मंत्रियों को लेकर ड्रामा हुआ। शिवसेना बार बार इस गलतफहमी में क्यों है कि अभी डोमिनेटिंग पार्टनर वो है। खैर, बात करते हैं कुछ अच्छी शपथ ग्रहण की बात करते हैं। ये तो ड्रामा चलता रहता है। जिस मैदान में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसी मैदान पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को शाही अंदाज में सजाया जा रहा है। अमृता शेटगे हमारी सहयोगी वहां जाती हैं और देखती हैं क्या, आप खुद देखें। वानखेड़े स्टेडियम सज रहा है शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए। बस कुछ ही घंटे बचे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हम देख सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पर जो सेट बनाया जाएगा वो शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का सेट बनाया जाएगा, जो एक बहुत ही वेल नोन बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर हैं नितिन देसाई, वो डिजाइन कर रहे हैं। उनके लोग यहाँ पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो सिटिंग अरेंजमेंट है, लोगों को बैठने की जगह है, वो भी हम देख सकते हैं। काफी सारे वीवीआईपीज बुलाए गए हैं। बॉलीवुड के काफी सारे लोग आने वाले हैं। उसमें अमिताभ बच्चन, आमिर खान है, साथ ही साथ परेश रावल है और जो राजनीति से जो लोग आने वाले हैं उनमें शरद पवार शामिल है, उद्धव ठाकरे को बुलाया गया है, राज ठाकरे को बुलाया गया है और सचिन तेंदुलकर, अंजलि भागवत जैसे कई सारे जो स्पोर्ट्स फिटर्निटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। बस कुछ घंटे बचे हैं। जो लास्ट मिनट प्रिपरेशंस है वो पूरी तरह से यहाँ पर चलती दिखाई दे रही है। बाहर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त रखा है क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं, वीवीआईपीज आने वाले हैं। ये जो स्टेज है यहाँ पर भी लोग बैठने वाले हैं, इसकी भी तैयारियां हो चुकी है। तो ऐसे में पूरी तरह से बीजेपी के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए और महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि यही वो दिन है जहां पर कुछ ही घंटों में, यही वो जगह है, कुछ ही घंटों में जो सीएम है महाराष्ट्र के वो शपथ ग्रहण करेंगे। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेटगे, मुंबई, आज तक। वानखेड़े स्टेडियम शुक्रवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। फडणवीस के शपथ ग्रहण के लिए स्टेडियम में खास तैयारियां हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे और सजावट की तैयारियां मुंबई स्टाइल में होंगी। मेहमानों की सूची में सियासत के धुरंधरों के अलावा खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों की लंबी कतार है। वानखेड़े स्टेडियम में वैसे कई इतिहास रचे गए, लेकिन ये 31 तारीख को स्टेडियम में रचा जाने वाला इतिहास जरा सियासी होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की अपने दम पर पहली सरकार वानखेड़े स्टेडियम में शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लिस्ट को फाइनल कर रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को खुद फोन कर न्योता दिया। राजनीति में छोटे बड़े कई नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में फिल्मी हस्तियों, कारोबारियों और पूर्व क्रिकेटरों को भी शामिल किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में लता मंगेशकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आमिर खान, विवेक ओबरॉय, अभिनेता और बीजेपी सांसद परेश रावल को न्योता दिया गया है। कारोबारियों में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा को न्योता भेजा गया है। खेल जगत से सांसद सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, धनराज पिल्ले को बुलाया गया है। पूरे स्टेडियम को खासतौर पर तैयार कराया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि लाखों लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण की स्टेज को तैयार करने का काम बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को दिया गया है। 250 से ज्यादा कामगारों को स्टेज बनाने का काम सौंपा गया है। स्टेडियम में हर कोई शपथ ग्रहण की कार्रवाई देखे, इसके लिए 40 एलईडी टीवी की भी व्यवस्था की गई है। खुद देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े नितिन देसाई से स्टेज और तैयारियों के बारे में सीधे जानकारी ले रहे हैं।
डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जैसे मैंने किया, लेकिन इसमें देवेंद्र जी और विनोद जी और आशीष शेलार जी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके विचारों को मैंने पेपर पे डाला है। शपथ ग्रहण के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समुद्र में भी चौकसी की जाएगी। 25 बोट अरब सागर में तैनात रहेंगे। बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। जाहिर है पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने जा रही बीजेपी जबरदस्त उत्साह में है। देखना होगा ये उत्साह राज्य के हालात को बेहतर बनाने में दिखता है या नहीं। कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।